हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा फ़ोनेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने स्टार्टिंग से किया आईपीए के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने साउंड सिस्टम एंड इंग्लिश लैंग्वेज देखा, जिसमें हमने देखा कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं और ये जो 26 लेटर्स हैं ये हमें टोटल 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इन 44 साउंड्स को हमने दो भागों में बांटा। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि थे 24, जिनके बारे में कल हमने सिंबल और एग्जांपल्स और साउंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा। और उसमें दूसरा जो हमने बांटा वो थी हमारी वाउल साउंड्स, जो कि होने हैं 20। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 वाउल साउंड्स, तो ये टोटल मिला के हमारी बनती है 44 साउंड्स। तो अभी हम इन्हीं साउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 वाउल साउंड्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल है, 5 वाउल्स, जो हम जनरली आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन इनके साथ साथ वाई को भी वाउल्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो 5 वाउल्स हैं ये टोटल हमें 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। 5 वाउल्स जो हैं ये हमें 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हीं 20 साउंड्स के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 5 वाउल्स हैं जो हमें 20 वाउल साउंड्स देते हैं, इन 20 वाउल साउंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है मोनोप्थोंग्स, जो कि काउंटिंग्स में है 12। उसके बाद है डिप्थोंग्स, जो कि काउंटिंग में है 8। जो मोनोप्थोंग्स हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल वाउल साउंड, सिंगल वाउल साउंड। और जो डिप्थोंग्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्लाइड्स भी बोल देते हैं। ये हैं मिक्स्ड वाउल साउंड, मिक्स्ड वाउल साउंड्स। तो ये जो मिक्स्ड वाउल साउंड्स हैं ये एक से ज़्यादा वाउल्स के मिलने से बनती हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स जैसे कि आपको पता है काउंटिंग में यहाँ पे 12 होने वाली है, और जिनको हम बोलते हैं सिंगल वावल साउंड्स। तो इनमें सबसे पहली जो हमारी साउंड है वो है अ। अ ये जो वाउल साउंड है ये एकदम रैपिड है, इट्स अ रैपिड साउंड। अ एकदम से आपको बोलना है, इसमें कोई पॉज नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। एकदम से आप जब बोलते हो, जैसे आप वर्ड बोलते हो बट, शट, बिल्कुल एकदम से फुल रैपिड। कट, फन, वन, कम, एकदम से जो रैपिड जो साउंड निकलती है वो अ की है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज अ। ये जो अ वाली साउंड है इससे थोड़ा सा लॉन्गर है, थोड़ी सी लॉन्गर साउंड है। इसके लिए जब हम बात करें अबाउट, अ पूरा प्रोनाउंस करना है, अबाउट, अगेन, अगो। यहाँ पे जो ए है ये हमें पूरा ए का साउंड दे रहा है, अलाइव। तो ये जो साउंड है इस वाली साउंड से थोड़ी सी लॉन्गर रहने वाली है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, जो कि है अ, जिसे हम हिंदी में अ की मात्रा बोलते हैं,
जिसके लिए हम सिंबल यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से। अ के लिए ये सिंबल यूज़ करना है स्लैश में, अ के लिए ये सिंबल यूज़ करना है, और आ के लिए ये सिंबल यूज़ करना है। तो ये जो साउंड है ये इन दोनों से थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्गर होने वाली है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं कार, पार्क, डार्क, फास्ट, हार्ड। यहाँ पे जो ये ए है ये हमें अ का साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और उस वर्ड में हमें देखने को मिलता है ए आर, ओ आर, ई आर या आर ई, अगर हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमें जो ये आर है इसको साइलेंट रखना है। यहाँ पे ये जो आर है इसको साइलेंट रखना है, इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे हम इसको कई बार वो प्रोनाउंस कर देते हैं कार, तो यहाँ पे हमें र को नहीं बोलना है। जैसे हम इसको प्रोनाउंस कर देते हैं कई बार पार्क, यहाँ पे भी हमें र को प्रोनाउंस नहीं करना है। इन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, दिस इज औ, दिस इज औ, ये हमें थोड़ा रैपिड बोलना है। रैपिड मतलब फास्ट, एकदम से इसकी साउंड मुंह से निकलनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं गाउट, शॉट, हॉट, बाउस, वॉच, वाटर। ये एकदम से हमें रैपिड बोलना है। यहाँ पे हमें अ की जो साउंड है वो सुनने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज अ, इट इज अ एंड दिस वन इज लॉन्गर देन प्रीवियस वन। ये जो रैपिड साउंड थी उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी लॉन्गर साउंड लेंगे उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, कॉल, वॉल, टॉल, ऑल, बॉल, टॉक, लॉ। इस तरह से इस साउंड को आपको थोड़ा सा लॉन्गर लेना है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज़ ए, जिसे हम हिंदी में छोटे वाली ए या ए की छोटी मात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सिंबल यूज़ करना है ई। इस बात का आपको पता ही है कि हमें हर साउंड का जो सिंबल है वो हमेशा स्लैश में यूज़ करना है। ये जो छोटे वाली ए है जिसको हम हिंदी में मात्रा के रूप में भी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करने वाले हैं ई। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हम बोलते हैं सेट, गेट, पेन, वेट, वेंट, लेटर, लेटर। आर प्रोनाउंस नहीं करना है, क्योंकि बताया था कि जब ई और आर का कॉम्बिनेशन बनता है तो आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, लेटर। तो इस तरह से इन साउंड को आपको प्रोनाउंस करना है।
नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज आई, जिसको हम हिंदी में बड़ी ए बोलते हैं और मात्रा के रूप में ऊपर 2 मात्राओं का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंबल यूज़ करना है इस तरीके से। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, मैन, कैच, कैट, हैंड, नैप, नैप, हैव। इस तरह से इस साउंड्स को आपको प्रोनाउंस करना है और इसके लिए आपको जो सिंबल यूज़ करना है वो इस तरह से बनाना है, उल्टी ई और फिर उसके बाद सीधी ई। उसके बाद अगर हम बात करें ऊ की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटे वाला ऊ, और जिसकी मात्रा को हम इस तरह से यूज़ करते हैं आगे की तरफ, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ये भी थोड़ी सी रैपिड साउंड होती है, full, this one is also a rapid sound, full, pull, should, could, would, good, पुश, पुश। तो इस तरह से इन साउंड्स को आपको प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बड़े वाला ऊ, और जिसके लिए हम मात्रा का यूज़ करते हैं इस तरह से पीछे की तरफ, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला सिंबल छोटे वाले ऊ के लिए। इसके आगे जिसे हम हिंदी में विसर्ग बोलते हैं, 2 बिंदु लगाते हैं, वो लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा बड़े वाला ऊ। ये थोड़ी सी ऊपर वाली साउंड की बजाय लॉन्गर होती है, दिस वन इज लॉन्गर देन प्रीवियस वन। इसके लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, हम बोलते हैं कूल, कूल, फूल, foolish, food, stool, school, moon। यहाँ पे इन साउंड्स का आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल ओ है, ये छोटे वाला ओ का साउंड प्रोनाउंस करेगा, यहाँ भी छोटे वाला ओ का साउंड प्रोनाउंस करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डबल ओ है, ये बड़े वाला जो ऊ है उसका साउंड प्रोनाउंस करने वाला है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, दैट इज ई, दिस वन ऑल्सो अ रैपिड साउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटे वाली ई, जिसकी मात्रा को हम ऐसे आगे से यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं आई, स्मॉल आई इन स्लैश। तो यहाँ पे हम जब कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, सिट, हिट, बिट, सिप, सिप, यहाँ पे जो आई है ये हमें छोटे वाले ई का साउंड देगा, और जिसके लिए हम जो फोनेटिक सिंबल है उसको इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज ई, दिस वन इज लॉन्गर साउंड देन प्रीवियस वन, जिसके लिए हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी ई,
और इसकी जो मात्रा है वो हम पीछे की तरफ यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करने वाले हैं इस तरह से, आई के आगे विसर्ग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें, दिस वन वॉज शिट, दिस वन इज सीट, दिस वन वॉज बिट, दिस वन इज बीट, दिस वन वॉज सिप, दिस वन इज सीप। इस तरह से इन साउंड्स को आपको प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज और जो ऊपर हम रे की मात्रा लगाते हैं, जो ऊपर हम रे की मात्रा लगाते हैं वहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से, लाइक 3 फॉलोड बाय विसर्ग इनटू स्लैश। ये जो सिंबल है वो हम ऊपर जो रे की मात्रा लगाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, शर्ट, बर्ड, गर्ल, कर्ड, chirp, birth. This one is also a rapid sound. This one is also a rapid sound. इसको एकदम से आपको प्रोनाउंस करना है। शॉर्ट, बर्ड, गर्ल, कर्ड, चर्प, बर्थ। इस तरीके से आपको इन साउंड्स को प्रोनाउंस करना है और इस साउंड के लिए आप जो फोनेटिक सिंबल है वो इस तरह से यूज़ करने वाले हो। तो ये थे हमारे मोनोप्थॉन्ग्स जो कि काउंटिंग में थे 12, जिनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिप्थॉन्ग्स की। डिप्थॉन्ग्स जैसे कि आपको पता है हम इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड वाउल साउंड्स। ये क्या होते हैं कि ये एक से ज़्यादा जो वाउल मिलके इनको बनाते हैं, जिनको हम ग्लाइड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है एक वाउल के साथ दूसरा वाउल मिला हुआ है, जो काउंटिंग्स में होने वाले हैं 8। आइए इनके सिंबल्स, साउंड्स और एग्जांपल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी साउंड डिप्थॉन्ग्स में बनने वाली है, दैट इज ए अ। और इसके लिए आप जो सिंबल यूज़ करने वाले हो दैट वन इज दिस। इस सिंबल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो बड़े वाली ए के लिए सिंबल यूज़ किया था, ये सिंबल उससे थोड़ा सा मैच करता है। बड़े वाली ए के लिए हमने क्या किया था, पहले उल्टी ई, उसके बाद सीधा ई। यहाँ पे क्या है, पहले सीधा ई है, उसके बाद उल्टा ई है। इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। ये बड़े वाली ए के लिए यूज़ किया था, ये जब हम ए के साथ अ यूज़ करेंगे उसके लिए ये सिंबल यूज़ करने वाले हैं। जैसे एयर, ए अ र, एयर। फेयर, मेयर, केयर। तो यहाँ पे हमें जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ए और ए का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज अ उ। आ उ, आ के साथ उ प्रोनाउंस करते हैं, उसके लिए हम ये वाला फोनेटिक सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हाउस, नाउ, माउस, आउट, माउथ, ब्राउन। इस तरह से यहाँ पे हमें
अ और उ, दो वाउल्स की साउंड प्रोनाउंस करते हैं हम। यहाँ पे हमें दो वाउल की साउंड्स सुनने को मिलती है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज़ ए ई। ए ई, तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से। ये सिंबल हम ए के लिए यूज़ करते हैं, ये छोटे वाले ई के लिए यूज़ करते हैं। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, गेट, गेट, रेस, प्लेस, मेस, फेस, लेट, इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए और ई दोनों वाउल की साउंड प्रोनाउंस करनी पड़ती है या सुनने को मिलती है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज़ ई अ। ई अ, ये जो अ है ये थोड़ा सा लॉन्गर है। जो रैपिड वाला अ होता है उसके लिए हम ये वाली साउंड यूज़ करते हैं। ये लॉन्गर अ है तो इसके लिए हम ये वाली सिंबल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो है ई और अ का। इसके लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स की देखें, फियर, 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 अगर ए आर का सिंबल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है तो आप आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फियर, फी अ, रै बाद में प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फी अ, फियर, डियर, नियर, ईयर। इस वर्ड को हम स्कूल्स वगैरह में काफ़ी ईयर पढ़ते हैं, बट दिस इज ईयर। बियर, क्लियर, क्लियर, रै आपको प्रोनाउंस नहीं करनी है। तो इन सारे वर्ड्स में आपको ई और अ दो वाउल साउंड्स सुनने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम साउंड की बात करें, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ एंड ई। अ एंड ई। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें, फर्स्ट वन इज नाइट, ना इट, काइट, फाइट, हाइट, बाइट, राइट, स्काई, फ्लाई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अ और ई दो वाउल साउंड्स का कॉम्बिनेशन सुनने को मिलता है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, दैट इज अ उ। अ उ, इस सिंबल की अगर हम बात करें तो इसके लिए जब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, अ उ की साउंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, गौ, दिस इज नॉट गो, दिस इज गौ। दिस वन इज नाउ, नॉट नो, नाउ। हाउम, इस वर्ड को हम काफ़ी बार होटल बोलते हैं। दिस वन इज नॉट होटल, दिस इज होटेल, होटेल।
इस वर्ड को हम हर बार रोज़ प्रोनाउंस करते हैं। दिस वन इज़ नॉट रोज, दिस इज़ राउज, राउज। इस वर्ड को हम बहुत बार हॉल प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज़ हाउल, हाउल, नॉट ओ, अ उ, हाउल। यहाँ पे हमें अ और उ इनकी साउंड प्रोनाउंस करनी है। नेक्स्ट अगर हम साउंड की बात करें, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऊ एंड ए। ऊ एंड ए के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, पुअर, नॉट पुअर, पुअर, क्योंकि ओ आर का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसको हम काफ़ी टाइम श्योर प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज सुअर, सुअर। आर ई के कॉम्बिनेशन में भी हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको हम काफ़ी बार टूर प्रोनाउंस करते हैं। दिस वन इज़ नॉट टूर, दिस इज टूर, टूर। नेक्स्ट साउंड, यहाँ पर आपको ऊ और ए दो वाउल्स की साउंड्स को प्रोनाउंस करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम साउंड की बात करें, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ आ एंड ई, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट वन इज दिस, अ ई। इसके लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, सॉरी, दिस इज अ औ, औ एंड ई, दिस वन इज औ एंड ई। इसके लिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, owl, spoil, soil, toy, not toy, toy, employ, employ। लास्ट में आपको यहाँ पर ई प्रोनाउंस करना है, ना कि यह प्रोनाउंस करना है। लास्ट में जो वाई होता है, किसी भी वर्ड के पीछे जो वाई होता है वो हमेशा ई की साउंड प्रोनाउंस करता है, ना कि यह की। तो इसीलिए जो वाई है वो वाउल की साउंड प्रोनाउंस करता है, इसीलिए इसको हम मिनी वाउल की साउंड श्रेणी में रखते हैं। लास्ट में जब भी आपको वाई देखने को मिले तो हमेशा आपको ई प्रोनाउंस करना है, ना कि य। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ा, उनकी साउंड्स के बारे में पढ़ा, हिंदी में उनकी क्या साउंड बनने वाली है, उन साउंड्स के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करने वाले हैं और किस तरह से हमें वर्ड्स में इन साउंड को प्रोनाउंस करना है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको साउंड्स की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शंस के लिए वो आप गलत कर बैठेंगे। इनके लिए आपको सही से प्रोनाउंस करना और उसको हिंदी में अच्छे से लिखना वर्ड को आना चाहिए, क्योंकि जो वाउल साउंड्स हैं वो मात्राओं पे डिपेंडेंट होती है, और मात्राएं अगर आपने छोटी या बड़ी में कुछ गड़बड़ कर दी तो उसके लिए आपको डिफरेंट सिंबल यूज़ करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।